जो तृणमूल कभी हवा में उड़ती थी, उसी तृण को अपना मूल बचा पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तिनके की जड़ कभी एक साथ थी, लेकिन उन्हीं जड़ों के साथ छोड़ने के बाद भीतर ही भीतर पनप रही आग अब खुलकर दिखाई देने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब अदालत की चौखट तक पहुंच सकती है, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के भीतर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। तृणमूल कांग्रेस में जारी राजनीतिक संकट के बीच सांसद महुआ मोइत्रा एक नए विवाद के केंद्र में आ गई हैं। पार्टी छोड़ चुके 20 बागी लोकसभा सांसदों का गुट अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस गुट का नेतृत्व वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार और अभिनेत्री से सांसद बनी शताब्दी रॉय कर रही हैं। बागी सांसदों का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। दरअसल हाल ही में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, जब उसके 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। इस राजनीतिक टूट के बाद महुआ मोइत्रा लगातार बागी नेताओं पर हमलावर बनी हुई हैं। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा आज भी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए हुए हैं। यही वजह है कि टीएमसी की टूट पर उनका गुस्सा अक्सर बाहर आ जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बागी सांसदों की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी छोड़ने के पीछे वैचारिक कारण नहीं, बल्कि आर्थिक लाभ की भूमिका रही है। विवाद की असली वजह वही पोस्ट बनी, जिसमें महुआ मोइत्रा ने महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण देते हुए तृणमूल के बागी सांसदों पर कटाक्ष किया था। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के भीतर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर संजय राउत की एक पोस्ट साझा करते हुए महुआ ने महाराष्ट्र में कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए की चर्चा हो रही है, तो उनके अनुसार तृणमूल छोड़ने वालों को उससे कहीं ज्यादा फायदा मिला होगा। महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट में दावा किया कि बागी सांसदों को कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए एडवांस मिले हैं और उन्हें अगले 36 महीनों तक हर महीने 1 करोड़ मिलेंगे। इसी पोस्ट में उन्होंने मशहूर टिप्पणी करते हुए हनी प्लस मनी लफ्जों का इस्तेमाल किया और यही टिप्पणी अब उनके लिए कानूनी मुश्किल बन सकती है। बागी सांसदों का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने बिना किसी सबूत के उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक ये केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि चरित्र हनन की कोशिश है। सांसदों का दावा है कि उन्होंने किसी प्रकार का आर्थिक लाभ लेकर पार्टी नहीं छोड़ी और महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पूरी तरह निराधार है। सूत्रों के अनुसार बागी गुट के सांसद कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और मानहानि का मुकदमा दायर करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरोपों को साबित नहीं किया जा सकता तो सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा का रुख अब भी आक्रामक बना हुआ है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने मतदाताओं और संगठन दोनों के साथ विश्वासघात किया है। महुआ का निशाना केवल बागी सांसद ही नहीं, बल्कि पार्टी छोड़ चुके कुछ विधायक भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर गहराते संकट को एक बार फिर सामने ला दिया है। एक तरफ पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े नेता हैं, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ चुके सांसद और विधायक। ऐसे में अब यह लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि कानूनी मोड़ भी लेती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बागी सांसद वाकई में अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो महुआ मोइत्रा के हनी प्लस मनी वाले बयान पर सियासी जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।